बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा हमने सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में बात की थी और सेटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होती है थोड़ा उसके बारे में हमने पढ़ा था, उस चीज़ के बारे में। आज जो है उसी से रिलेटेड थोड़ा जो है मज़ीद टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से जो है वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो हम सेटेलाइट के थ्रू जो होती है वो किस किस तरीके से हो सकती है। उसके कुछ काइंड्स हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं जिनके थ्रू से जो है वो हम कम्युनिकेशन जो है परफॉर्म होती है डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के तौर पर। तो उस चीज़ को आज देखेंगे हम। अच्छा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसके बेसिकली मेथड होते हैं, 3 मेथड जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि हम 3 तरह के मेथड जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं आजकल, जो इस्तेमाल हो रहे हैं जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है ग्राउंड सिस्टम, सेकंड नंबर पे जो है ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड सिस्टम, और थर्ड जो है वो ग्राउंड यूज़र रिले सिस्टम। तो इन तीनों के यानी कि 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं, 3 सिस्टम कह सकते हैं, 3 सिस्टम हैं जिनके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होती है अलग अलग एरिया के ऊपर। ठीक है, तो उन चीज़ों को जो है हम तीनों को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ग्राउंड सिस्टम। ग्राउंड सिस्टम है क्या? Ground system is a system of a satellite communication that involve uplink frequencies are used for signals transmission from earth station to satellite, and downlink frequencies are used for transmission from satellite to earth station। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपका ग्राउंड के ऊपर स्टेशन होते हैं, ग्राउंड के ऊपर स्टेशन है जो कि कंट्रोल कर रहा है आपके सैटेलाइट को। आप क्या करते हैं कि ग्राउंड से जो है वो अपना सिग्नल भेजते हैं, उसको आप अपलिंक कहते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें, यहाँ से ये सिग्नल जा रहा है तो इसको हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सैटेलाइट को क्या करता है वो अपने जो सैटेलाइट के ऊपर रिसीवर्स जो एंटीनास वगैरह लगे होते हैं उनके थ्रू उनको रिसीव करता है। उसके अंदर जो है वो फर्दर जो प्रोसेस होते हैं, जो रिक्वायर्ड प्रोसेस होते हैं, परफॉर्म करने के बाद अपने सैटेलाइट अपने ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन जो है वो डेस्टिनेशन जिस जगह जानी होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको जो है वो चेंज करके ट्रांसमिट कर देता है। ये जो है ना वो सिंपल जो है वो कम्युनिकेशन जो हो रही है वो सैटेलाइट के थ्रू जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर कम्युनिकेशन किसी सैटेलाइट के थ्रू हो रही है, ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम कहते हैं ग्राउंड सिस्टम। ग्राउंड सिस्टम बिल्कुल सिंपल वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। यानी कि जो बहुत कॉमन कम्युनिकेशन इस्तेमाल की जाती है सैटेलाइट को जो है सैटेलाइट के थ्रू जो सबसे कॉमन जो है कम्युनिकेशन इस्तेमाल की जाती है उसको हम ग्राउंड सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक ग्राउंड पे स्टेशन है जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है जिसको हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सैटेलाइट क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो डेस्टिनेशन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर ही, यानी कि ज़मीन से इंफॉर्मेशन जा रही है और दोबारा ही ज़मीन के ऊपर आ रही है लेकिन अलग एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। तो इस तरह की जब कम्युनिकेशन हो रही है सैटेलाइट की मदद से तो हम उसको कहते हैं ग्राउंड सिस्टम। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इतनी लॉजिकल कोई बात है नहीं, सिंपल सिस्टम है ये। नंबर 2 पे आपका है ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड सिस्टम। अब ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड सिस्टम क्या है? इन ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड सिस्टम अ सैटेलाइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अर्थ स्टेशन। यानी कि सैटेलाइट क्या कर रही है कि जो अर्थ ऑर्बिट के बाहर जो है अर्थ से ऑर्बिट के बाहर जो है आपकी सैटेलाइट है वो क्या कर रही है, ग्राउंड स्टेशन से एक सिग्नल जो है वो रिसीव कर रही है एंड प्रोवाइड दी सिग्नल टू अनदर सैटेलाइट इन स्पेस वेयर सिग्नल आर ट्रांसमिट डाउन टू स्पेस। अब इसके अंदर भी काम वही हो रहा है कि अर्थ से आपका सिग्नल जा रहा है सैटेलाइट के ऊपर और दोबारा जो है वो ज़मीन के ऊपर आ रहा है अलग डेस्टिनेशन पे। लेकिन फ़र्क क्या है कि वही सैटेलाइट जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रही। यानी कि सिग्नल आपका जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जो भी सिग्नल आपका वो जा रहा है ज़मीन से सैटेलाइट के थ्रू। यानी कि अगर आप इस तरीके से देखें, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से सिग्नल गया इस सैटेलाइट के ऊपर, इस सैटेलाइट ने क्या किया, अगली सैटेलाइट पे जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया और उसके बाद उस सैटेलाइट ने जो है वो जो सिग्नल जो है वो ग्राउंड यानी कि ज़मीन के ऊपर ट्रांसमिट किया दोबारा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई भी कॉल जो है वो डायरेक्ट यानी कि अपने मोबाइल से एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं कर सकते।
ठीक है, उसके लिए आपको गेटवे एक्सचेंज चाहिए होती है। यानी कि ये इस सेंस में क्या होगा, जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो यानी कि ये सैटेलाइट जो है वो किसी और चैनल की है, ये सैटेलाइट किसी और चैनल की है। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि एक कंपनी से, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो इन्फॉर्मेशन ये कम्युनिकेट करना है, तो अब इसकी जो है सैटेलाइट अलग है, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस ऑर्गेनाइजेशन की सैटेलाइट अलग है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी आपकी अपनी सैटेलाइट के ऊपर, आपकी अपनी सैटेलाइट क्या होगी, उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी दूसरी सैटेलाइट से। यानी कि जिस सैटेलाइट को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने कम्युनिकेट करनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने कम्युनिकेट करना है, उनकी सैटेलाइट से पहले आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेट होगी, यानी कि वो इंटरेक्ट वो होगी, कनेक्ट होगी, उसके बाद जो है ना वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। तो इस तरह की अगर कम्युनिकेशन कहीं पे होती है तो उसको कहा जाता है ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड सिस्टम। बिल्कुल वैसी ही कम्युनिकेशन है जैसे हमने टेलीफोन में पढ़ी थी, जो जिसके लिए हम गेटवे एक्सचेंज का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। गेटवे एक्सचेंज भी यही कर रही थी ना कि अब कोई भी कॉल आप जब इंटरनेशनल लेवल जो कर रहे थे, इंटरनेशनली कोई कॉल कर रहे थे, तो सबसे पहले जो है वो कॉल जो है आपकी गेटवे एक्सचेंज के अंदर जाती है। गेटवे एक्सचेंज फिर क्या करता है, मज़ीद जो है वो आगे जो है फर्दर प्रोसेस करता है और उसको जो है वो इंटरनेशनली जो है वो कनेक्ट करता है। यानी कि उनकी एक्सचेंज है, जिस भी मुल्क के थ्रू आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन फिर वो गेटवे एक्सचेंज के थ्रू होती थी। तो गेटवे जो एक्सचेंज थी आपका मेन जो है वो सर्वर था जो कि आपके मुल्क को दूसरे मुल्कों से कनेक्ट करता है। तो ये भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन इसमें क्या है कि सैटेलाइट जो है वो आपस में कम्युनिकेट हो रही हैं। पहले सैटेलाइट आपस में कम्युनिकेट होती हैं, फिर उसके बाद जो ग्राउंड पे जो आपके जो सर्वर हैं, ग्राउंड पे जो स्टेशन है, उनको जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो उनकी आपस में पॉसिबल होती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड सिस्टम। और ये जो सिस्टम है जो ज़ाहिर बात है सैटेलाइट के अंदर ही पाया जाता है। थर्ड जो है वो आपका है ग्राउंड यूज़र रिले सिस्टम। ठीक है, अब ग्राउंड यूज़र रिले सिस्टम क्या है? इन ग्राउंड यूज़र रिले सिस्टम अपलिंक फ्रीक्वेंसीज माइक्रोवेव्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड सिग्नल। इसमें भी सबसे पहले काम वही हो रहा है कि आपका ग्राउंड स्टेशन यानी कि ज़मीन से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जा रही है सैटेलाइट के ऊपर। सैटेलाइट ने रिसीव की इन्फॉर्मेशन, आर ट्रांसमिट टुवर्ड सैटेलाइट, यानी कि जो भी सिग्नल है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, वो सबसे पहले ट्रांसमिट होगा सैटेलाइट की तरफ। सैटेलाइट ने उस सिग्नल को रिसीव कर लिया। अब सैटेलाइट क्या कर रही है कि इस सिग्नल को दोबारा रीट्रांसमिट कर रही है, यानी कि सेंड कर रही है टू द मूविंग थिंग्स। ठीक है, अब ये किसी और सैटेलाइट को सिग्नल नहीं भेज रही, यानी कि किसी ना आपके जो पहले ग्राउंड सिस्टम है, यानी कि सैटेलाइट ने सिग्नल रिसीव किया, डिफरेंट लोकेशन पे सेंड कर दिया। ठीक है, इस तरह भी नहीं हो रहा, यानी कि ज़मीन पे सिग्नल वापस नहीं आ रहा, बल्कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो, ठीक है, ज़मीन पे का कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी आपके स्टेशन पे नहीं आ रहा, जो आपके अर्थ स्टेशन जो है, अर्थ के ऊपर जो स्टेशन है आपके, उन पे वापस नहीं आ रहा सिग्नल। ये मूविंग जो थिंग्स हैं उनको जा रहा है ये सिग्नल। ज़मीन से सिग्नल गया सैटेलाइट पे, सैटेलाइट ने क्या किया, आपका सिग्नल जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसमिट कर दिया। अब ये ट्रांसमिट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एयरक्राफ्ट हो सकता है, क्रूज़ शिप भी हो सकती है, एटॉमिक ब्लास्टिक मिसाइल। ठीक है, यानी कि आजकल अगर आप देखें तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मिसाइल्स जो है वो किसी भी मिसाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो आपके फ़िज़ा के अंदर जो चल रहे होते हैं, ठीक है, उनको अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वहाँ पे जो है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कोई अगर स्पेस शिप जो है वो खला के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उससे डायरेक्ट आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पहले आपको सैटेलाइट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ये एक तस्वीर है, इसके अंदर तकरीबन हर तरह की जो कम्युनिकेशन है ना वो दिखाई गई है। ये जैसे कि ये देखें अगर आप, ये ग्राउंड स्टेशन है आपका, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन है, सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन। अब यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन गई है, ठीक है, ये आपको जियो स्टेशन सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप कोई जो है वो एयरक्राफ्ट से भी कनेक्ट हो सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है, आप जो है वो शिप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और मज़ीद दोबारा जो है वो आप यानी कि ग्राउंड स्टेशन से ही दोबारा रिसीव होने के बाद आप जो है वो ज़मीन के ऊपर दूसरे किसी चैनल से भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के जो है वो सिस्टम होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये सैटेलाइट जो होती हैं, यानी कि 3 तरह की मैंने जो आपको बताई हैं, तो इसमें जो है ये हो सकता है कि एक सैटेलाइट के अंदर एक सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, या तीनों सिस्टम जो है वो एक सैटेलाइट के अंदर भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी जो सैटेलाइट है वो किस बेस पे जो बनाई हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो उस हिसाब से बनाई जाती है, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की आपको कम्युनिकेशन करवानी होती है, तो फिर जो है सैटेलाइट भी जो है ज़ाहिर बात है उसी तरीके से जो है वो डिज़ाइन की जाती है। तो ये तीनों सिस्टम जो है वो तीनों तरह की यानी एक ही सैटेलाइट के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है आपकी जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये जब स्टार्ट कर रहे थे हम सैटेलाइट का जो चैप्टर है, तो उसमें शुरू में ही कहा था कि सैटेलाइट जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है। सैटेलाइट के बहुत सारे पर्पज़ हैं। उसकी वजह क्या है कि सैटेलाइट जो हम प्लेस करते हैं, यानी कि जो उसकी जो लोकेशन होती है वो ज़मीन से बहुत ही ऊपर होती है, तो उसकी मदद से उससे क्या होता है कि हम जो हैं वो बेसिकली अगर हम कम्युनिकेशन से हट के बात करें तो वो जो है हम एक किस्म का एक हमारे पास यानी कि एक ज़रिया बना हुआ है स्पेस के साथ कम्युनिकेट करने का, यानी कि उस तरफ स्पेस है, खला है, और इस तरफ ज़मीन है, बीच में सैटेलाइट ही है जो आपको कनेक्ट करती है स्पेस के साथ। तो मुख्तलिफ़ तरह की रिसर्च जो है वो थ्रू सैटेलाइट हम कर सकते हैं। तो जो ज़मीन के जो ऑर्बिट हैं, मुख्तलिफ़ जो ऑर्बिट हमने बनाए हुए हैं अपने इंसानों की ने अपने जो है वो समझने के लिए बनाए हुए हैं, तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो तकरीबन मैंने बताया था आपको 2000 के करीब सैटेलाइट है। अब वो 2000 सैटेलाइट जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, कोई आपकी वेदर वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई जो है इस तरह की एयरक्राफ्ट जो हैं वो इनकी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। बीच में तो एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि जो आपकी जो अमेरिका है, ठीक है, ये सुपर पावर जब इसने दावा किया था सुपर पावर बनने का, तो ये जो है अफवाह सुनी थी, अब पता नहीं कितनी हद तक सच्चा है या नहीं, कि उसके जो एटॉमिक बम हैं, ठीक है, यानी कि जो एटॉमिक मिसाइल हैं वो ज़मीन पे रखे ही नहीं हुए, उन्होंने ज़मीन पे नहीं रखे हुए, बल्कि उनकी जो एटॉमिक बम है वो जो है वो सैटेलाइट पे, यानी कि ज़मीन से बाहर कोई ना कोई सैटेलाइट है उसके अंदर उन्होंने फिक्स किए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ उनको, वो उस ज़मीन यानी कि सैटेलाइट के थ्रू किसी भी मुल्क पे जो है वो निशाना लगा सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि बजाय उसके आपका जो मिसाइल है वो एक जगह से मतलब वो करेगा, फायर किया जाएगा और दूसरी जगह पे जाके वो यानी कि गिरेगा किसी भी लोकेशन पे। वो लोकेशन जो है वो ज़मीन तो इतनी बड़ी है, अगर अमेरिका तो किसी एशियाई मुल्क या यूरोपीय मुल्क पे अगर हमला करे अमेरिका बैठ के, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीच के अंदर जो है वो एक पैसिफिक ओशन है, वो इतना बड़ा डिस्टेंस आ जाता है, वो उसको कवर ही नहीं कर सकेगा। अगर कवर भी करता है तो बहुत ही यानी कि पास के इलाकों पर। तो अगर एक चीज़ आपकी सैटेलाइट के ऊपर मौजूद है, ठीक है, यानी कि आपने मिसाइल है वो सैटेलाइट के ऊपर ही रखा हुआ है, उसको फिक्स किया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है आसानी से आप जो है वो किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो सेम यही जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए को समझने के लिए भी, और वेदर्स वगैरह। अच्छा, मैंने कहा कि वेदर्स वगैरह भी, यानी कि कोई भी हालात जो है वो किस तरह का है, कहाँ बारिश होनी है, कहाँ अर्थक्वेक जो है वो ज़लज़ले का हो सकता है, इन सारों की जो है वो स्टडी है वो भी जो है वो सैटेलाइट के थ्रू हो सकती है। उसके अलावा डिफरेंट तरह के टेलीस्कोप जो है वो आपकी जो स्पेस के अंदर जो है वो हमने छोड़ी हुई हैं, जैसे कि सबसे मशहूर जो टेलीस्कोप है हबल, उसका इस्तेमाल किया जाता है दूर दराज जो दूसरे जो आपकी सियारे हैं, दूसरी गैलेक्सीज़ हैं, उनकी स्टडी के लिए। तो वो भी बेसिकली एक सैटेलाइट ही है, लेकिन उसका काम सिर्फ यही है कि वो जो है वो दूर दराज की गैलेक्सीज़ हैं उनकी जो तस्वीर है वो कैप्चर करने के बाद जो है वो ज़मीन पर ट्रांसमिट करती है। तो इसी तरीके से जो है वो काफ़ी सारी सैटेलाइट हैं और भी काम के लिए है। और जो सबसे बड़ी जो सैटेलाइट जो है इस्तेमाल की जाती है जो अमेरिका की है, उसका नाम ISS है। वो ख़ास तौर पे जो है ना मतलब इस्तेमाल ही जो है ना वो स्पेस की रिसर्च के लिए की जाती है। वो जगह जगह वो घूमती रहती है और वहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है। किसी भी सियारे के सरफेस पे लैंड नहीं करती वो, ठीक है, वो या तो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है या अगर उसको कहीं और भेजा जाए तो वहाँ जाती है। ख़ास तौर वैसे तो रोबोट जो है वो भेजे जाते हैं दूसरे सियारों पे, लेकिन जो है वो
स्पेस के अंदर अगर कोई चीज़ है, यानी कि अगर कि कोई डिफरेंट जो मून्स वगैरह होते हैं आपके दूसरे सियारों के, जैसे ज़मीन का एक चांद है तो दूसरे कई सियारे हैं जिनके कई कई चांद भी होते हैं, तो उनकी स्टडी वगैरह के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यानी कि जिस तरह की आपको स्टडी करनी है तो उसके मुताबिक जो है वो सैटेलाइट बनाएंगे, उसके बाद जो है वो फायर की जाती है ज़मीन के ऑर्बिट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही जो है वो तयशुदा होती हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हमारे लोकेशन, जो हमारा ज़मीन की लोकेशन है उसके मुताबिक जो है वो चार कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है ज़मीन की जो है ऑर्बिट को। तो उसमें सबसे पहले जो है बेसिकली ये इनकी प्लेसमेंट जो है ऊपर नीचे हो गया। सबसे पहले होती है लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट, फिर आ जाता है मियो यानी कि मिडल अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद आ जाता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद आ जाता है हियो, हाईली इलिप्टिकल जो है वो ऑर्बिट। ये सारे जो है ना ऑर्बिट जो है वो अकॉर्डिंग टू हमने अपनी जो है उसकी तरफ से यानी कि इंसानों के बनाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो है ना जो सैटेलाइट जो है वो छोड़ी जाती हैं। अब यहाँ पे इसकी तस्वीर है, इसके अंदर जो है ना वो बताया गया है कि लियो का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, यानी कि उसकी जो हाइट है ज़मीन से वो कितनी होती है। उसके बाद आ जाता है मियो, उसकी हाइट कितनी है, यानी कि 500 से 2000 किलोमीटर तक की हाइट होती है मियो। अच्छा, मियो जो है ये आपका जो है वो इक्वेटर के इर्द गिर्द ही होता है, इस ऑर्बिट को कहा जाता है। ये जो ऑर्बिट है आपका ज़मीन के इक्वेटर के बराबर ही होता है। उसकी जो हाइट होती है ज़मीन से वो 8000 से 20000 किलोमीटर तक की होती है। उसके बाद आ जाता है जियो की जो हाइट है और यानी कि जो फासला है ज़मीन से फासला वो है तकरीबन 36000 किलोमीटर का होता है, और ये जो है वो कम और बेश हो भी सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका हियो, सबसे ज़्यादा जो होता है वो तकरीबन 50000 किलोमीटर से कम की जो है वो उसकी रेंज होती है। अब यहाँ पे जो है ना अलग, अच्छा ये जो जितनी भी हैं लियो, मियो, हियो, जियो, ये सारे जो ऑर्बिट जो बनाए हुए हैं ये जो है अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट की प्लेसमेंट के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो इनका अंदर जो यहाँ पे यानी कि अगर जो है सैटेलाइट यहाँ वो कर रही है, रोटेट कर रही है, जो यहाँ रोटेट कर रही है, जो यहाँ रोटेट कर रही है, तो उनका जो है काम भी डिफरेंट है। ठीक है, लियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जो आपकी वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जितनी भी सैटेलाइटें कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो लियो के अंदर होती हैं। ठीक है, आम कम्युनिकेशन यानी कि जो इंटरनेट है, टेलीफोन वगैरह की कम्युनिकेशन है, इनकी जो है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और लियो को हम काफ़ी यानी कि लियो सेटेलाइट जो होती हैं वो ISS को कंट्रोल करने के लिए भी, मैंने बताया आपको ISS जो है आपकी सबसे बड़ी सेटेलाइट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको कहा जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है ना लियो सेटेलाइट का मदद किया जाता है। वो डायरेक्ट जो है ज़मीन से कंट्रोल नहीं करते, ज़मीन से सिग्नल जाता है पहले लियो की तरफ, लियो वाले पे जो वहाँ पे जो आदमी जो होते हैं यानी कि वहाँ पे जो उनका अमला होता है वो फिर इसको कंट्रोल करता है। मियो जो है वो इसके अंदर जो है वो दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें जो है वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसको जो है वो वेदर जो है वो अपडेट जो है यानी कि जो वेदर जो है उसकी जो है कंडीशन जो है वो मौसम किस तरह का होगा, कहाँ पे जो है वो क्या सूरत हाल होगी मौसम की, टेम्परेचर वगैरह जो कुछ भी हैं इस चीज़ से रिलेटेड, उन सारों की जो स्टडी होती है ना वो उन सैटेलाइट के थ्रू होती है जो आपकी मियो के ऑर्बिट में रोटेट कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है जियो भी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, और जो है आपकी स्पेस वगैरह की जो रिसर्च है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद जो हियो है वो भी जो है आपकी दूसरी यानी कि आउटर स्पेस जो है रिसर्च उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओशंस वगैरह की जो रिसर्च है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी जो है डिफरेंट यार बहुत काम होते हैं इनके जिसमें इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं तरह की। बाकी ये जो आपकी सैटेलाइट की जो वो है क्या कहते हैं, सैटेलाइट का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप कोई खुद से जो है वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा तो लेक्चर जो है यहीं तक था। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लेना और पढ़ लेना इसको अच्छे से, और जब तक जो है वो अगला लेक्चर है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।